नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वाट के बारे में, जिसे आम भाषा में हम वायरल मस्सा भी कहते हैं। ये क्यों होता है और ये होने का कारण क्या है, साथ ही इसका इलाज क्या कुछ है, इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना लोखंडे। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी चर्म रोग विशेषज्ञ है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच मुस्कान। मैम, मस्सा एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन ये होता क्यों है और साथ ही इसका इलाज क्या कुछ है, बहुत कम लोग जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके होने का कारण क्या है। शरीर पे होने वाले मस्से अलग अलग तरीके के होते हैं। आज हम बात करेंगे वायरल वॉट की या वायरस से होने वाले मस्से की। वायरस एक तरीके का इन्फेक्शन होता है और ये जो वायरस के वॉट है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या एचपीवी वायरस के वजह से होते हैं। इस वायरस के अलग अलग टाइप्स रहते हैं और ये अलग अलग तरीके के मस्से पैदा करते हैं। तो ये मस्से आमतौर पे फ्लैट हो सकते हैं या कॉलीफ्लावर जैसे ग्रोथ जैसे हो सकते हैं। कभी कभी ये जेनिटल एरिया पे भी हो सकते हैं या आपके पाम सोल्स नाखून के आसपास भी हो सकते हैं। पैरों में होने वाले मस्से जनरली कौन जैसे लगते हैं, मगर वो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के सलाह से उसका इलाज भी करा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के मस्से होते हैं। कॉमन वार्ड्स रहते हैं या जेनिटल वार्ड्स रहते हैं। तो इनका संक्रमण बेसिकली जो है वो हमारी कोई ब्रोकन स्किन है या टूटी हुई स्किन है, उस पे हमें इन्वायरमेंट से ये इन्फेक्शन मिल जाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान को भी इसकी लागत हो सकती है या जिन इंसान में वो हुआ है उसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी ये मस्सा हो सकता है। तो ये वायरस एक बार स्किन के अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक ग्रोथ पैदा करता है या एक कड़कपन पैदा करता है या स्किन के ऊपर एक मस्से जैसा ये तैयार करता है, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि हमें ये इन्फेक्शन हुआ है। हमारे हाथ लगाने के वजह से वो मस्सा का जो वायरस है वो एक जगह से दूसरे जगह संक्रमित होता है या स्किन के अंदर ही वो एक जगह से दूसरे जगह संक्रमित होता है और ऐसी ग्रोथ्स पैदा करता है। तो इसके वजह से ये एक जगह से दूसरे जगह फैलते रहते हैं या बड़े बड़े होते रहते हैं। नंगे पैर चलने की वजह से या किसी की इन्फेक्टेड चीज़ें भी, हम जिन लोगों को ये हुई है बीमारियाँ, जब यूज़ करते हैं तो एक जगह एक इंसान से दूसरे जगह से हो सकते हैं। जैसे बहुत बार हमारे पास मरीज आते हैं, मेल पेशेंट्स आते हैं जो बाहर शेविंग कराते हैं सलून्स में, या औरतें हैं जो पार्लर में प्रोसीजर्स कराती है, आईब्रो बनाती है। तो इन्फेक्टेड चीज़ें एक दूसरे की शेयर हो जाती है और उसके वजह से बहुत बार मेल्स को ये शेविंग बियर्ड एरिया पे वगैरह ये मस्से आना शुरू हो जाते हैं। जिन इंसानों को जेनिटल एरिया पे, मतलब वजाइना या पेनिस पे ऐसे मस्से होते हैं तो सेक्सुअल कांटेक्ट के से ये उनके पार्टनर्स को भी होने की संभावना रहती है। और साथ ही अगर इसके इलाज के बारे में बातचीत करें तो इसका इलाज क्या कुछ है। तो इनका इलाज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे कुछ पेंट्स आते हैं जिसमें कुछ एसिड्स रहते हैं जो हायर कंसंट्रेशन में रहते हैं और स्किन को पिघलाने का काम करते हैं। आपने मार्केट में कॉन कैप्स अवेलेबल होती है, बट वो इस्तेमाल करने के वजह से कभी कभी इन्फेक्शन होना या मैसरेशन होना, वहाँ ज़्यादा स्किन पे वो लग जाना, तो ये सारी समस्याएं अवेलेबल हो सकती है। सबसे आसान तरीका है आप डॉक्टर के पास जाके इसको मशीन के द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी के या लेज़र के इससे निकलवा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार हम प्रोसीजर करते हैं या निकलवाते हैं, उसके बाद ये मस्सा फिर से होने के चांसेस रहते हैं अगल बगल वाले हिस्सों में, क्योंकि ऐसा होता है कि वायरस जो है वो हमारे हाथ लगाने के वजह से या चमड़ी के अंदर अपने आप जो ट्रैवल करता है तो इन्फेक्शंस रिकर होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले तो ये सारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको मस्से बार बार हो रहे हैं तो पहले तो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, उसका सही निदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस हिसाब से कुछ खाने वाली दवाइयाँ आपको स्टार्ट कर सकते हैं, या आजकल अगर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी थेरेपीज़ करने के बाद भी ये मस्से बार बार हो रहे हैं तो हम इसमें इंजेक्शन थेरेपीज़ भी देते हैं। और लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है, आपने सुना होगा कि वायरस के वैक्सीन्स आजकल आ रहे हैं। तो क्या होता है, कुछ कुछ वायरस की प्रजातियाँ या स्ट्रेन्स है जिसके वजह से आगे चल के सर्वाइकल कैंसर या पेनिस के कैंसर्स या अलग अलग तरीके के कैंसर्स होने की संभावना रहती है। तो 9 से 26 साल के उम्र के बीच में आप ये वायरस के वैक्सीन्स के 2 या 3 डोज आप दिलवा सकते हैं, जिनसे मतलब मेल फीमेल्स दोनों में ही दिलवा सकते हैं, जिससे आगे चल के होने वाले कैंसर्स या वॉट्स जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मुस्कान। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो, आप भी समझ पाए होंगे कि वायरल मस्सा क्या है और साथ ही इसको क्योर करना कितना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।